अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नाजरीन, जो नज़र आ रहा था वो था नहीं, और जो था असल में और नज़र नहीं आ रहा था वो अब नज़र आना शुरू हो गया है। आइनी तरामीम के मामले पर जो 2-3 रोज़ से मफाहमत की बातें हो रही थी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और बज़ाहिर तासुर ये दिया जा रहा था कि मौलाना के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी सब एक पेज पर हैं, लेकिन असल जो पैनिक उसके बिहाइंड द सीन था जो हम आप तक पहुँचा रहे थे वो अब खुल के सामने आ गया है। आज का दिन जब सूरज ढलने तक काफ़ी ऐसे वाक़यात सामने आए जिस पर मुख्तलिफ जमातों ने पार्लियामेंट में शिकवे का इजहार तो किया था कि उनको तंग किया जा रहा है आइनी तरमीम के लिए, और अब ये लावा एक तरह से फट चुका है अगेन। आज जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, उस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले हुई है उसमें चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। इस मुलाकात में बिहाइंड द सीन क्या हुआ, पसे पर्दा कहानी क्या है, किन चीज़ों का जायज़ा लिया गया और क्यों अब आइनी तरामीम खटाई में पड़ चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून असल में क्या सोच रही है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने बेसिक फैक्ट दोबारा रख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एक दफ़ा ताज़ा हो जाएँ। आइनी अदालत से जो है ना जमातें दिन को पीछे हट गई थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों, और मौलाना ये कह रहे थे कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून का नया ड्राफ्ट सामने आया आज शाम को, उस ड्राफ्ट में ये चीज़ सामने आई कि दरअसल मुस्लिम लीग नून ने आइनी अदालत का नाम बदला है सिर्फ, और फार्मूला वही लेकर दोबारा आ गए हैं। नए तरमीमी ड्राफ्ट में मुस्लिम लीग नून ने आइनी डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कायम करने का एक जो तजवीज़ है, एक प्रपोज़ल जो है वो सामने रख दी है, और वो आइनी डिवीज़न ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंडर नहीं होगा। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को वो अगेन पावर नहीं देना चाहते, और उसमें जजेस जो हैं वो पीपल्स पार्टी ये अब तजवीज़ दे रही है कि उसमें जजेस का इंतखाब भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में से ना हो, बल्कि बाहर से नए जजेस तमाम सूबों से एक एक लगाया जाए। 3 रुकनी बेंच उसका रूटीन के केसेस सुने आइनी 184(3) के, और फिर बड़ा बेंच उसका जो है वो अपील में केसेस सुने, और वो बेंच पूरा फिक्स पार्लियामेंट से हो, वो कमीशन उसको फिक्स करे जिसमें अक्सरियत जो है पार्लियामेंट की, अरकान पार्लियामेंट की हो। तो पार्लियामेंट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करे, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाहिद आदमी होंगे जिनका उस आइनी डिवीजन पर किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये एक तरह से आइनी अदालत का ही नया नाम अब आइनी डिवीजन रख दिया गया है, और ये तजवीज़ हुकूमत ने दे दी है। अब इस तजवीज़ के आने के बाद क्या हुआ वो सूरत हाल में आप तक पहुँचाता हूँ। ये तजवीज़ जब सामने आई तो उस तजवीज़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो कहानी सामने आई है, उस कहानी को मैं अगर मुख्तसरन बयान करूं तो उसमें यह चीज़ तय पा गई है PTI और JUI के दरमियान कि अगर हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है, अगर उन्हें तंग किया जा रहा है, अगर उन्हें वफादारियाँ बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून जो हमसे बातचीत चल रही थी उसको अगर सिर्फ नया नाम देकर अपने पुराने ड्राफ्ट पे कायम है, तो चलो फिर इनके साथ भी हम सियासत खेलते हैं। अब टाइम बाई करने की पूरी कोशिशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ से। एक तो अल्टीमेटम दिया है मौलाना ने गवर्नमेंट को कि सुबह तक मामला ठीक हो जाने चाहिए। कौन से मामला? जो आप हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बता दिया कि आपने सारे लोगों को हमने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि आपने तरमीम में पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक वोट देना है, ताकि अगर कोई खिलाफ वर्जी करे, अगर कोई मेंबर दूसरी तरफ चला जाए तो फिर कल को शिकवा ना करे कि मैं पेशगी बताया नहीं गया था, यानी उसकी नाअहली का रेफरेंस भेजा जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये कर चुकी। अब मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबसे ज़्यादा गौर तलब बात, जो मेरी जो पिक है उसमें, जो मेरा पॉइंट है उसमें, वो जो सामने आया वो मौलाना फजल रहमान ने जो खुसूसी कमेटी बनी हुई है आइनी तरामीम का ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, उसमें मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा कर दिया कि इसमें बार के मेंबर्स को भी रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर को भी रखा जाए, और उनके मुशावरत से मामलात आगे बढ़ें, क्योंकि जो पेशगी ड्राफ्ट थे वो सारे मुस्तरद हो चुके हैं, अब नए ड्राफ्ट बन रहे हैं, तो उसमें वकला की नुमाइंदगी ज़रूरी है। तो इट मीन्स के कल या परसों तो ये मामला क्लियर नहीं होने वाला। मौलाना चाहते हैं कि इस पर एक तवील मुशावरत हो, उसका दायरा कार बढ़ाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स में उसको डिस्कशन में लाया जाए, और दूसरा ये जो पकड़ दकड़ है ये सिलसिला ख़त्म हो। ये मौलाना ने जो मुतालबा किया है बेसिकली ये टाइम बाई करने के लिए, और गवर्नमेंट को ज़ाहिर पता है कि सियासतदान इतने भी कोई छोटे नहीं होते। बज़ाहिर PTI और मौलाना की मुलाकात थी कि क्या तजावीज़ फ़ाइनल करें, लेकिन पसे पर्दा कहानी ये है कि उसमें जो हुकूमत ने नया एक ले लिया है स्टैंस और नया ड्राफ्ट है, उसके ऊपर तफसीली
गौर के बाद मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तय पा गई है। मौलाना का लहजा बहुत सख्त था और मौलाना ने उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी आड़े हाथों ले ही लिया। 63 का जो हालिया फैसला आया उस पर मौलाना फजल रहमान बरहम दिखाई दिए। पहले कहा कि जब पहले इसको तब्दील किया था जैसे मुनीब वाला फैसला, तो उस वक्त भी टाइमिंग गलत थी और अब भी टाइमिंग जो है इसकी ऐसी है कि इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा दिया जा रहा है। अब मौलाना ने ये बात इसलिए की कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक मेंबर को तंग किया जा रहा है और उसकी फैमिली मेरे घर बैठी हुई है। शाम को जो मुख्तलिफ लोगों ने पार्लियामेंट में तकारीर की उनका भी हवाला दिया गया। तो इसके बाद मौलाना ने कहा जी कि अगर बदमाशी, ये अल्फाज हैं उनके, अगर बदमाशी की जाएगी तो हम आप आगे से बदमाशी करेंगे और हमने हमारी मुफाहमत का आपने गलत मतलब लिया है, अब हम ऐसे नहीं चलेंगे। अगर आप यूं कर रहे हैं तो हम फिर आपसे अलग और कोई मुफाहमत का सिलसिला बाकी नहीं रहेगा। ये सारा लावा क्यों फटा, ये सारा पैनिक जो है पल रहा था अंदर 2-3 दिन से, जो हम हमको बता रहे थे कि असल में जो चीज़ नज़र आ रही है ऐसा नहीं है, उसके पसे पर्दा काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मौलाना मान के नहीं दे रहे। जो हुकूमती पसंदीदा ड्राफ्ट है और हुकूमत ने अब खुल के बता दिया तमाम मुज़ाकरात के बाद कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको वो पावर्स देने को तैयार नहीं हैं, ख़ुसूसन आइनी मामलात पर वो अपने पास लाजमी रखना चाहेंगे। और उसमें जजेस भी बाहर से अगर दोबारा आएंगे तो एक बार फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऑप्शन को ग्रीन सिग्नल मिलता है कि वो दोबारा ऑप्शन टेबल पर आ सकता है। अगर आइनी डिवीजन ही अलग बनना है और उसमें तमाम जजेस खुद से लगाए जाने हैं, कमीशन ने अपॉइंट करने हैं और उसमें अक्सरियत हुकूमत के पास हो जाती है, तो अगेन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये खिदमात सौंपी जा सकती हैं, ऑफ कोर्स उनकी रजामंदी से, उनको राज़ी करने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं कि वो नहीं मान रहे। अब वो कहते हैं जी कि नहीं, मैंने रिटायरमेंट लेनी है और उसके बाद रिटायर ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन गवर्नमेंट की, मुस्लिम लीग नून की कन्फर्म इतलात हैं कि अभी तक भी ये ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसी न किसी तरह आइनी मामलात के लिए मौजूद रहें। तो ये एक सिचुएशन नई आज सामने आई है। अब इसमें दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है और इसमें गर्मा गर्मी ज़्यादा नज़र आ रही है। हुकूमती ड्राफ्ट पर एक बार फिर अगर हम आ जाएं तो हुकूमती ड्राफ्ट में जो आइनी डिवीजन है वो अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर तो होगा, उसमें जजेस भी नए लगेंगे, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तियार भी नहीं होगा नए चीफ जस्टिस बनने के बाद। तो ये बिल्कुल आइनी अदालत की किस्म है और इसको जो इसकी असल रूह है ना वो आइनी अदालत की लेके गवर्नमेंट आ रही है और इसको मुस्तरद कर चुके हुए हैं मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसे में अगेन गवर्नमेंट के इस मसवदे पर इत्तफाक राय मुझे तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी कहा है कि हम शायद फिर इसके बाद गवर्नमेंट के साथ ना चल सकें, अगरचे पीटीआई ने कोई अभी ड्राफ्ट दिया नहीं, लेकिन पीटीआई कहती है कि हम ड्राफ्ट बना रहे हैं और ये टाइम बाय अब दोनों फ्रीक करेंगे। अब ये गवर्नमेंट को टक्कर देने का सोच चुके हैं। अब टाइम बाय करना है 25 तक। स्ट्रेटजी क्या है अपोजिशन की? स्ट्रेटजी ये है कि किसी तरह इसी मुशावरत में उलझाए एक दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह का हल्फ हो जाए, एक दफ़ा वो हल्फ हो जाए, उसके बाद तो फिर देखी जाएगी ना। फिर तो एक नए पावरफुल चीफ जस्टिस बैठे होंगे तमाम इख्तियारात के साथ, फिर तो एक दिन में भी बाजी बदल सकती है। फिर तो आइनी तरामीम को देखा जाएगा ना। फिर तो नई जब पावरफुल बॉडी होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो पावर में होंगे, तो फिर हुकूमत को भी शायद बैकफुट पे जाना पड़ेगा और हुकूमत को भी इस चीज़ का एहसास है। लेकिन मेरी अब जो अंडरस्टैंडिंग है कि मुस्लिम लीग नून ने भी सोच लिया है कि अगर तरमीम हमारे वाली नहीं होनी तो फिर कोई तरमीम नहीं होनी। और ये लम्हा फ़िक्रिया अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 3 दिन की मेहनत अब ज़ाया होने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जो कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे थे वो आइनी डिवीजन के ऊपर तो नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आइनी डिवीजन के साथ सिर्फ आइनी अदालत की जगह डिवीजन का इजाफा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें एक सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक बॉडी बनाई जा रही है, तो उसमें मौलाना वगैरह के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई नई दलील नहीं होगी कि भाई किस दलील पे, खाली आप नाम बदल के ले आए तो हम इसलिए इसको तस्लीम कर लें, ये मुश्किल हो जाएगा। और फिर आज शाम के इजलास से जिस तरह का टेम्परेचर बढ़ चुका है उसके बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात अब तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने कहीं ना कहीं सोच लिया कि यार हमारा ड्राफ्ट अगर नहीं चला तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फील्ड मार्शल बन रहे हैं एक पूरे आइनी तरामीम के कि जी मैं करवा रहा हूँ, तो ज़रा इनका पता तो काटा जाए
क्योंकि अगर हमारा काम नहीं बन रहा तो दूसरे का भी तो ना बने ना, कोई ये तो ना कहे चैम्पियन तो ना बन जाए जी कि इन्हें काम नहीं आता तो हमें आता है। तो इसलिए एक गैर लचकदार किस्म का ड्राफ्ट हुकूमत की जानिब से सामने आया है, लेकिन इसको फौरी तौर पर अपोजिशन मुस्तरद नहीं करेगी, वो इस पर टाइम लेंगे। और आज खुल के पीटीआई ने कह दिया है कि हमने फाइनली तो चीज़ों का अप्रूवल अडयाला से, इमरान खान से लेना है। तो अभी तो मशावरत जारी है, अभी तो इसमें बुकला आएंगे, अभी तो बाहर से बैठेंगी। और अगर ये मुतालबात कहीं भी मौलाना के नहीं माने जाते, सिस्टम को स्पीड अप किया जाता, तो पुल आउट करने का ऑप्शन मौलाना ने आज टेबल पे रख दिया है कि हमारे साथ अगर ऐसे चलेंगे तो हम तो नहीं चलेंगे, हम तो बाहर जाएंगे सिस्टम से। और फिर मौलाना का बाहर जाना, इस वक्त जब मौलाना को पीटीआई की सपोर्ट मिल चुकी है तो वो मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत ऐसा नहीं चाहेगी, वो भी ऐसे में कि जब उनके नंबर पूरे नहीं हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे थे कल सेनेट में आ जाएगी तरमीम, लेकिन अभी जब एक फ़ाइनल ड्राफ्ट अगेन दस्तयाब नहीं है तो कल कैसे आ जाएगी? अगर कोई आती है तो फिर वो पुराना मसवदा होगा, उसके ऊपर उनके अगर अपने नंबर माइनस मिलाना पूरे हुए तो फिर वो निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो वो फिर मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। ये थी अब तक की अपडेट। हुकूमती मसवदा आपको बताया कि आईनी अदालत की जगह आईनी डिवीज़न, और पीटीआई और जेयूआई की मुलाकात में क्या तय पाया, ये चीज़ें आपके सामने रखी। दिन को मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त अपडेट्स पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।